नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ से केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिलने वाले संभावित चेहरे पर चर्चा तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के किसी एक चेहरे को मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है और इस रेस में सबसे ज्यादा वोटों से जीते बृजमोहन अग्रवाल और दुर्ग से लगातार तीसरी बार सांसद बने विजय बघेल, संतोष पांडे के नाम की चर्चा तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि दोनों में से किसी एक को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है और ये चर्चाएं लगातार हो रही हैं। बृजमोहन अग्रवाल, विजय बघेल, ये दो नाम सामने आ रहे हैं। अब मध्य प्रदेश के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है और यहां पर 10 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है और इसके चलते बृजमोहन अग्रवाल या फिर विजय बघेल, दो नामों पर चर्चा हो रही है जिनमें से एक को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। तो छत्तीसगढ़ से केंद्र में मंत्री बनाए जाने के सवाल पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट में छत्तीसगढ़ को जितनी जिम्मेदारी, जितनी भागीदारी मिले वो अच्छा है। जितने लोगों को मिले उतना अच्छा है। छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व वहाँ बढ़े, ये बहुत अच्छी बात है। और कुछ तो होगा, जरूर होगा, कुछ अच्छा ही होगा। तो देखिए, आप तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ से संभावित मंत्रियों के नामों पर चर्चा होगी। विष्णुदेव साय दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर होने वाली बीजेपी की बैठक में शामिल होंगे। सीएम साय आज रात 9:20 पर रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का यह पहला दिल्ली दौरा होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में किसे जगह मिलेगी, किसे नहीं, जब इसको लेकर सीएम विष्णुदेव साय से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा प्रधानमंत्री का अधिकार क्षेत्र है। मंत्रिमंडल में किसे लेना है और किसे नहीं, प्रधानमंत्री तय करेंगे। प्रधान बात है, अब मंत्रिमंडल में किनको लेना नहीं लेना उनका अधिकार की बात है। वहीं रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल को बड़ी जीत मिली है। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने जनता को धन्यवाद दिया। कहा कि डबल इंजन की सरकार में छत्तीसगढ़ के साथ देश की विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। बृजमोहन जी, छत्तीसगढ़ में आपने बड़ी ऐतिहासिक जीत हासिल की है, वहीं देश में भी टॉप 10 में आपका नाम है। जनता का बड़ा समर्थन आपको मिला है। मैं इसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता, रायपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता, कार्यकर्ता और केंद्रीय नेतृत्व मोदी जी, अमित शाह जी और हमारे जेपी नड्डा जी और पूरे केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो विश्वास व्यक्त किया, जनता ने उस पर मोहर लगाई है। विधायक रहते आपका विजन, मंत्री रहते आपका विजन सबने देखा, आप सांसद बन गए हैं, तो विजन क्या है सर? पहला लक्ष्य हमारा विजन होगा समृद्ध छत्तीसगढ़ बनाना, विकसित छत्तीसगढ़ बनाना, विकसित भारत के साथ कदम ताल करना। कांग्रेस की हार को लेकर क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ में एक ही सीट मिली। देखिए, कांग्रेस तो डूबती हुई नैया है। जो छत्तीसगढ़ को लूटेगा, जनता उसको लूट लेगी। दिल्ली जा रहे हैं सर, केंद्रीय नेतृत्व ने बैठक बुलाई है, उसमें हम जा रहे हैं जी। ये थे बृजमोहन अग्रवाल जी, जिन्होंने कहा कि विकास की दिशा में रायपुर और छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाएंगे। आज बैठक में दिल्ली जा रहे हैं, इसके बाद आगे की योजना तय होगी। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। रायपुर में 36 प्रत्याशियों की जमानत जब्त, 36 लोकसभा प्रत्याशियों की जमानत जब्त की गई है। रायपुर सीट से 38 प्रत्याशी लड़ रहे थे चुनाव और सिर्फ कांग्रेस के विकास उपाध्याय बचा पाए जमानत। 20 प्रत्याशियों को 1000 वोट भी नहीं मिले हैं। बृजमोहन अग्रवाल ने दर्ज की सूबे की सबसे बड़ी जीत। राजनांदगांव लोकसभा सीट से दूसरी बार सांसद बने संतोष पांडे ने न्यूज 18 से खास बातचीत की, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि जनता ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया। डबल इंजन की सरकार देश को विकास की दिशा में आगे बढ़ाएगी। जीत सीट रही है देश भर में, बड़ी जीत एक तरीके से मान सकते हैं जी। ये जनता का आशीर्वाद रहा है और सबने पूरा राजनांदगांव अवधि से लेकर के चिल्फी तक की जनता का आशीर्वाद मिला है जी। फोकस किस पर रहेगा सर अब?
माननीय नरेंद्र मोदी जी बहुत काम करने वाले हैं, रोड मैप तैयार है, राष्ट्र में अनेक बड़े बड़े निर्णय होंगे 17वें 18वीं लोकसभा में। जी मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चा हो रही है सर, आपका नाम चर्चा में है। ऐसा है, ये वरिष्ठों का है और हमें उसके विषय में किसी प्रकार की सोच नहीं रखनी है, ये काम उनका है। तो ये थे सांसद संतोष पांडे, जिन्होंने कहा कि जीत बड़ी है लेकिन विकास जो है वो जनता के लिए करना है और इसी पे आगे बढ़ते रहना है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। बस्तर सीट से महेश कश्यप को जीत मिली। उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि एक गरीब किसान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिव्य दृष्टि ने देखा और दिल्ली तक पहुंचाया। कश्यप ने कहा कि मेरी प्राथमिकता बस्तर का विकास करना होगा, नक्सलवाद को कैसे खत्म करें इस पर फोकस होगा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के साथ ही देश में विकास होगा। सबसे पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी के ऊपर पूरे देश के लोगों का भरोसा है और छत्तीसगढ़ में महज 5 महीने पहले जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना और 7 से 8 गारंटी को हमने पूरा किया और उस गारंटी के ऊपर पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को भरोसा था और बस्तर के लोगों को भरोसा था। इसके साथ साथ हमारे बस्तर के सभी हमारे जागरूक मतदाता भाई बहनों माताओं को प्रणाम करता हूं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, नमन करता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझ जैसा सामान्य किसान परिवार का बेटा को आदरणीय मोदी जी ने बस्तर लोकसभा का प्रत्याशी बनाया और उनके आशीर्वाद से मैं बस्तर लोकसभा का प्रत्याशी बना, इसलिए उनको मैं कांकेर लोकसभा सीट से भोजराज नाग को जीत मिली है। उन्होंने जीत के लिए कार्यकर्ताओं को आभार जताया और कहा कि कांकेर लोकसभा जीतना भले ही चुनौती थी, लेकिन कार्यकर्ताओं की मेहनत से बीजेपी को जीत मिली है। कांकेर लोकसभा में परिस्थितियां दूसरी हैं, लेकिन अब विकास की दिशा में इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में नक्सलवाद पर लगाम लगेगी। कांकेर लोकसभा से जीतकर पहुंचे भोजराज नाग जी हमारे साथ मौजूद है। सर 1884 वोट बहुत कम मार्जिन है, जीत को लेकर चुनौती बहुत बड़ी थी। जीत के लिए कोई मार्जिन कम और ज्यादा ये महत्व नहीं रखता और संघर्ष की लड़ाई में ही ज्यादा आनंद है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत किया और हमारा जो क्षेत्र है बहुत कठिन क्षेत्र है, वहां काम करना। हमारे कार्यकर्ता जान को हथेली में लेकर के काम करते हैं और उन्हीं कार्यकर्ताओं के, देवतुल्य कार्यकर्ताओं के मेहनत के कारण, वहां के जनता जनार्दन के आशीर्वाद के कारण आज वहां जीत हासिल हुई है। यह कांकेर लोकसभा से जीतकर पहुंचे हैं सांसद भोजराज नाग, जिनका कहना है कि नक्सलवाद पर लगाम लाना पहला फोकस रहेगा, विकास की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसको लेकर ही वो नरेंद्र मोदी से चर्चा करेंगे दिल्ली जाकर। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। डिप्टी सीएम विजय शर्मा कवर्धा पहुंचे। बीजेपी ऑफिस में उनका स्वागत किया गया। उन्होंने बीजेपी की जीत के लिए कार्यकर्ताओं का आभार जताया, साथ ही कहा कि देश मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। देश में तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं। स्पष्ट बहुमत के साथ एनडीए को सरकार बनाने का आदेश, जनादेश मिला हुआ है। बड़े फैसले होंगे और बड़े फैसलों के लिए तीसरी सरकार जानी जाएगी। सीट थोड़े कम हो गए हैं लेकिन जोश और बढ़ गया है, ये याद है। अयोध्या में क्या बिलासपुर में अतिक्रमण टीम की कार्रवाई, जहां अवैध होर्डिंग्स पर कार्रवाई की गई है। अवैध होर्डिंग्स को तोड़ दिया गया। मंगला चौक से उसलापुर रोड पर यह कार्रवाई की गई है, जहां पर अवैध तरीके से होर्डिंग्स लगाए गए थे और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण पर हो जाते थे, लोगों को इससे नुकसान भी हो सकता था और अब इन्हें तोड़ दिया गया है। मंगलक चौक से उसलापुर तक ये कार्रवाई की गई है और ये देखिए होर्डिंग्स को तोड़ा जा रहा है। बिलासपुर का पूरा घटनाक्रम, जहां पर अतिक्रमण टीम ने एक्शन लिया, कार्रवाई करते हुए अवैध होर्डिंग्स को तोड़ दिया गया। अवैध होर्डिंग्स को तोड़ने की जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मंगलक चौक से उसलापुर रोड पर जितने भी अवैध होर्डिंग्स लगे हुए थे उन्हें हटा दिया गया। तो ये देखिए, जहाँ पर कुछ जो स्कूल के होर्डिंग्स लगे हुए हैं, प्राइवेट जो सेक्टर्स होते हैं, कंपनियां होती हैं, उनके होर्डिंग्स लगे हुए हैं, एकेडमिक होर्डिंग्स लगे थे जिन्हें हटा दिया गया है। और कोर जिस तरीके से बिलासपुर में ये कार्रवाई की जा रही है, हो सकता है कि आने वाले समय में और अन्य स्थानों पर भी अवैध होर्डिंग्स जो लगे हुए हैं तोड़ा जाएगा। और कई बार ऐसा माना जाता है कि जो अवैध होर्डिंग्स होते हैं ये लोगों को नुकसान भी पहुंचा देते हैं। जैसे कि हमने कुछ दिन पहले तस्वीर भी दिखाई थी, जब बारिश हो रही थी तो अवैध तरीके से लगी होर्डिंग्स की वजह से लोगों की जान पर भी बनाई है, लोग बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं और ये अवैध होर्डिंग्स को तोड़ा गया है। अतिक्रमण की कार्रवाई नगर निगम ने की है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं
बिलासपुर की, जहां मंगला चौक से उसलापुर तक इन होर्डिंग्स को हटाया गया है। और संवाददाता उमेश मौर्य जुड़ गए हैं। उमेश, अवैध होर्डिंग्स पर कार्रवाई की गई है और क्या कुछ जानकारी अभी? देखिए, अवैध होर्डिंग को लेकर लगातार निगम की कार्रवाई जारी है। जिस तरीके से मुंबई होर्डिंग कांड हुआ था, उसके बाद से निगम इस मामले को लेकर काफी गंभीर दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि लगातार होर्डिंग को लेकर कार्रवाई की जा रही है। एक बार फिर से जो निजी एजुकेशन और इंस्टीट्यूट के लोगों ने अपनी अवैध होर्डिंग लगाई थी, उसको लेकर निगम की कार्रवाई जारी है और इस पे लगातार निगम ने अब तक के 108 लोगों पर कार्रवाई की है। इसी के साथ अगर हम कहें तो 300 लोगों को नोटिस भी जारी करके जवाब मांगा है। जी, इस कार्रवाई के दौरान क्या कोई विरोध का भी सामना करना पड़ा उमेश? निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से निगम लगातार कार्रवाई कर रही है उसको विरोध का भी सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसी भी स्थिति बनी है कि मारपीट जैसी घटनाएं भी निगम अतिक्रमण दस्ते को सामना करना पड़ा है। यही वजह है कि पुलिस अमला भी उनके साथ अब मौजूद है और इस अतिक्रमण की कार्रवाई में पुलिस प्रशासन भी उनके साथ खड़ा है। यही वजह है कि लगातार अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है और आने वाले दिनों में जितने भी अतिक्रमण की किया गया है जहां जहां भी, उनको पूरी तरीके से हटाने का जो अभियान है वो जारी रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए उमेश। तो इस तरीके से देखिए, कहीं ना कहीं अतिक्रमण का जो कार्रवाई की जा रही थी, इसका विरोध भी किया गया है। हालांकि निगम दस्ते ने अतिक्रमण जो अवैध तरीके से किया गया था उसे हटा दिया है। कोरबा में शराब दुकान में चाकूबाजी का मामला सामने आया। युवक पर चाकू से हमला किया गया। घायल युवक मेडिकल कॉलेज अस्पताल भर्ती किया गया है।